भेज दो। चलिए सभी को नमस्कार, एक हुकार, वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे होंगे। तो ऊपर कमेंट एक बार दिखा दीजिए सर, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है बेटा, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीधा सऊदी अरब से आता है और इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, नो 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 नो, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता बेटा एक बार फटाफट। आपको ब्लर तो नहीं दिख रहा, एक बार जल्दी से एक बार ओबीएस खोलो तो सर, दे दो, हो गया ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक किया है, बहुत बढ़िया, ठीक किया है सर। चलिए अब यहां से देखिए, सबसे पहले यहां का राइट आंसर होगा द डॉक्टर। जो डॉक्टर था उस डॉक्टर ने क्या किया बच्चे, उस डॉक्टर ने उस महिला को आश्वासन दिया, आश्वस्त किया दैट हर सन, कि उसका जो बेटा है वुड रिकवर, वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, उसका बेटा जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग हो जाएगी। तो आश्योर्ड यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। आई एम पुअर यट आई एम ऑनेस्ट, मैं पुअर गरीब हूं, यट फिर भी आई एम ऑनेस्ट, मैं क्या हूं, ईमानदार हूं। जल्दी से तो ताबड़तोड़ बैटिंग करते बेटा, फटाफट फटाफट, शाबाश। इसका राइट आंसर मेरे तक पहुंच चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। चलिए चलिए बेटा, 100 के पे आज हाई कोर्ट की फिर क्लास नहीं हुई, आ गई थी लाइट, तो हो जाती 40 मिनट की। चलो बेटा चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सेंड कर दे फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर देखिए आई एम पुअर यट, यट यानी मतलब क्या हो गया, फिर भी, इसका मतलब हो गया फिर भी। और दूसरी बात, इस यट का जोड़ा किसके साथ बैठ का है, दो के साथ, और दो के साथ साथ किसका बताएं, ऑल दो के साथ दो, और ऑल दो के साथ किसका यूज किया जाता है, यट का यूज किया जाता है। दो और ऑल दो के साथ किसका यूज किया जाता है, यट का यूज गए, यट का यूज किया जाता है। तो यहां से देख ले, दो और ऑल दो, और इसके बाद यट का यूज हो गया, तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई डोंट नो यू आर थिंकिंग, आई डोंट नो यू आर थिंकिंग। एक बार इसका जल्दी से राइट आंसर बता कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता बेटा, शाबाश बच्चे शाबाश, जल्दी बता। मेरे ख्याल से आंसर आ चुका होगा। यहां पर देखिए, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, यू आर थिंकिंग कि तुम क्या सोच रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा व्हाट। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, द पुलिस डू नॉट नो एक्सीडेंट हैपेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से। आपके यहां पर आंसर बिफोर होगा, आफ्टर होगा, व्हेन होगा, या फिर व्हाट होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर जवाब दे दे बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से सर ये हो गए बेटा, इसमें से कुछ एक क्वेश्चन है, इसमें जल्दी 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 रिवीजन कर लेते हैं। इसका कुछ क्वेश्चन बाकी रखे थे उस दिन जब मैंने हाई कोर्ट वाली क्लास ली थी, उसमें ये क्वेश्चन थे शायद, अपनी इस वाली क्लास में थोड़ी ना हुए हैं ये क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन उस दिन अधूरे रह गए थे तो उनको आज पूरा कर लेंगे। चलिए बेटा जल्दी जल्दी बता दे सर, यस सर हुए हैं।
कुछ क्वेश्चन रह गए थे बेटा, वो पूरा कर लेते हैं आज। वेन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो, मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल, हर फादर वांटेड हर टू। अब यहां से बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको, तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा इस वाली क्वेश्चन में नहीं करवाए थे इन क्वेश्चंस को अपन ने, 3 बजे वाले इसमें नहीं करवाया था स्लॉट में, ये शायद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस उसमें करवाए थे। किस में करवाए थे, उसमें करवाए थे जब मैराथन क्लास लिया था मैंने हिंदी इंग्लिश के संगम में। तो मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल, मोना गई टू डांसिंग स्कूल, डांसिंग स्कूल गई, हर फादर वांटेड हर टू, उसके फादर भी यही चाहते थे। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर राइट आंसर होगा सेम यही, जस्ट बिकॉज करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या होना है, द रोबर्स ब्रोक इनटू द हाउस, जो रोबर्स थे, जो डाकू थे, ब्रोक इनटू द हाउस, वो बिल्कुल घर में घुस गए। द हाउस, द फैमिली वाज अवे ऑन वोकेशन, जो फैमिली थी, परिवार था, वाज अवे ऑन वोकेशन, वो कहाँ चला गया था, वो छुट्टियों पे चला गया था। बच्चे कहाँ चला गया था, छुट्टियों पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जस्ट अंटिल होगा, सो होगा, एज लो वाइल, या फिर वाइल होगा। करेक्ट आंसर आने दे बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर सेंड करें आप मुझे फटाफट। थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं मैं बढ़िया तरीके से, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका वाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, वाइल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज सम बिल्स। यहाँ पर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बेटा इसका राइट आंसर बताए, फटाफट फटाफट सेंड कर दे, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर सेंड करें। चलिए विच आंसर आया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने, विच आंसर एकदम। देखो विच का यूज किस किस के लिए किया जाता है ये भी अपना सीखना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो ये होता है ये तो किसी न किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है, केवल किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए, और ऑब्जेक्ट की फॉर्म को एक्सप्लेन करता है। वेयर प्लेस को बताता है, स्थान को बताता है, किसको बताता है, ये स्थान को बताता है। और विच बताता है नॉन लिविंग चीजों के लिए, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव चीजों के लिए, या फिर ये एनिमल्स के लिए भी यूज हो जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और वो आपका सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज होता है। दूसरी बात, ये भी किसी न किसी पर्सन के लिए व्यक्त होता है, पर्सन का मतलब किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखो, ही हैज सम बिल्स, उसके पास कुछ क्या है, बिल्स है। ही मस्ट पे, वह निश्चित रूप से ही क्या करेगा बेटा, इसको पे करेगा। तो सम बिल्स की बात आ रही है, बिल क्या है, बिल तो सजीव है, खाना खाते हैं, है ना, बिल निर्जीव है, और निर्जीव के लिए किसका यूज होगा, यहाँ पर विच का यूज होगा। इस हिसाब से मेरा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, he traveled from his town, क्या लिखा हुआ है, he traveled, उसने यात्रा करी, from his town, उसके कस्बे से, he found a job, है ना। अब बता बेटा इसके अंदर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा मीनिंग होगा। बेटा इन्फ्रेंस आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद में जो 4 बजे वाली क्लास है, वहां पर मैं ये वाली क्लास वहां पर दूंगा, यानी प्रैक्टिस सेट में टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा, और टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा बच्चे, वो प्रैक्टिस टॉपिक वाइज स्टार्ट 4 बजे हो जाएगा, और यहाँ पर फिर मैं थ्योरी चलवा दूंगा। तो आपका जो भी टॉपिक है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया करेंगे, ठीक है। और जल्दी आजकल में कोई अदर क्लासेस या कोई टेस्ट सीरीज लगाने का प्लान है कुछ ना कुछ, तो अगर किसी भी चीज का अगर टेस्ट सीरीज प्लान करता हूँ आपके लिए, कुछ क्वेश्चन अच्छा कलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ, मिलता है तो जरूर आपके लिए। जी हाँ, एंड रिपीट क्वेश्चन सर, कौन से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है भाई। ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा करी, फ्रॉम हिज टाउन, उसके कस्बे से, एंड ही फाउंड ए जॉब, और उसने क्या करा बेटा, एक जॉब प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली, उसने एक जॉब प्राप्त कर ली। बात समझ में आ गई यहाँ पर। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त क्लास। अब यहाँ पर देखिए, ही ट्रेवल्ड हो गया, यहाँ पर एंड आंसर करेक्ट हो गया इसका।
यहाँ पर बताए विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर देखिए कहाँ गए सर, यही है जी, यही है। साइंस का प्रैक्टिस सेट लगवा दीजिए, ठीक है, साइंस का लगवा देंगे, साइकोलॉजी का भी लगवा देते हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं, साउंड नहीं आ रही क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके रीट में कहाँ है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ कंजंक्शन, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कंजंक्शन की जैसे यूज हो रहा है? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है, बट कंजंक्शन ही होगा बेटा, एकदम मस्त है। सर एलडीसी के लिए क्लास कब है? बेटा एलडीसी की क्लास आज रात 9 PM से 9 PM टू 10 PM है एलडीसी के लिए। एलडीसी के लिए रात को है क्लास, ठीक है। आज पहली क्लास होगी मेरी इंग्लिश की, बाकी क्लास बता दूंगा कब होती है। द गेट ओपन, दरवाजा खुला, एंड और द मैन पोस्टेड इट, ना 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 ना, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रिपीट है इसमें। हाजी कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा तभी मैं स्पीड में ले रहा हूँ, कुछ रिपीट है इसीलिए। चलिए शाबाश बेटा। तो द गेट ओपन, दरवाजा खुला, द मैन पोस्टेड इट, और आदमी, बिकॉज क्योंकि, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? भाई दरवाजा क्यों खुला? द गेट ओपन, दरवाजा खुला, बिकॉज क्योंकि, द मैन पुश्ड इट, क्योंकि उस आदमी ने इसको क्या किया? पुश किया, धक्का दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे विल विजिट यू, दे गो टू द एयरपोर्ट, दे विल विजिट यू, ठीक है। अरे कुछ क्वेश्चंस के बाद सारे के सारे नए क्वेश्चन से जल्दी देखो, ये पहली फाइल है। दे विल विजिट यू, दे गो टू द एयरपोर्ट, यहां से देखिए दे विल विजिट यू, वह तुम्हारे पास विजिट करने आएगा, दे गो टू द एयरपोर्ट। बिफोर, तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? बिफोर यू, सॉरी बिफोर दे गो टू द ऑफिस। तुम जल्दी जल्दी आंसर दो ना, जो नए क्वेश्चन आ जाए, इसमें इतना टाइम क्यों ले रहे हो? और कुछ क्वेश्चन नए हो सकते हैं, ये मैराथन में करवाए थे, यहाँ पर इस वाली क्लास में नहीं करवाए, तो सारे क्वेश्चन सारी क्लासेस में भी तो करवाने जरूरी है, क्योंकि मैराथन क्लास कोई देखे ना देखे बड़ी, उसके अंदर हिंदी के अंदर मिक्स क्वेश्चन थे, तो हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी की पहले हुई थी 2 घंटे क्लास, 2 घंटे बाद मेरी हुई थी, तो कोई बंदा देख पाता है नहीं देख पाता, तो ये क्लास देना जरूरी होता है, तो यहाँ पर सीधी मिल जाती है, इसीलिए क्वेश्चंस को सेपरेट पढ़ाना जरूरी होता है। घोस्ट स्टोरीज आर अ लॉट ऑफ फन, यू टेल देम लेट एट नाइट विद द लाइट्स ऑफ। घोस्ट स्टोरी, जो भूतों की कहानियां होती है, आर ए लॉट ऑफ फन, उसमें काफी मजे होते हैं। यू टेल देम लेट एट नाइट, अगर तुम उनको लेट नाइट सुनते हो और वो भी लाइट ऑफ करके सुनते हो, तो लाइट ऑफ करके सुनते हो तो बिल्कुल सही है, इफ आंसर बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां से देखिए, द डोर ओपनड, क्या हुआ बेटा? द डोर ओपनड, यहां पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो द डोर ओपनड, द मैन वॉकड इन, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? अब इसमें बताए 12 में सी, 13 में बताइए, जल्दी जल्दी बताए ना बेटा, इतना क्यों टाइम ले रहे हैं? अब तो फटाफट फटाफट आंसर दे दीजिए, मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा करवा के जाने आज, क्योंकि मैंने ये मैराथन में करवा दिए थे, ठीक है, तो एंड हो जाएगा। द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड और द मैन वॉकड इन, और वो आदमी चल करके आ गया, अंदर आ गया। इसके बाद यहाँ देखो, आई वॉज टायर्ड आई टुक, आई वॉज टायर्ड आई टुक, यहां से बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यहां से बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छे तरीके से। जल्दी देखिए, आई वॉज टायर्ड, में थका हुआ था, आई टुक द क्लास, फिर भी मैंने क्लास ली, तो फिर भी का सेंस दे रहा है, कॉन्ट्रास्ट का सेंस दे रहा है, विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए, विरोध पैदा करने के लिए यट का यूज किया जा सकता है। आई वॉज टायर्ड, में थका हुआ था, यट फिर भी, आई टुक द क्लास, मैंने क्लास ली। इसके बाद यहाँ से देखिए, ही वॉज फाउंड गिल्टी, मतलब उसे अपराधी पाया गया, ही वॉज पनिश्ड। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर सेंड करें इसका, जल्दी से बेटा। देयरफॉर बेटा, देयरफॉर आंसर है इसका, देयरफॉर आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? देयरफॉर है। देयरफॉर इसलिए, ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वाज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर आई हैव एवर हियर्ड, क्या लिखा हुआ है? आई हैव एवर हियर्ड। अब यहाँ पर देखिए, ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर, और बड़ा ही खतरनाक क्या है? स्पीकर है।
बात समझ में आएगी, पीडीएफ डाल दीजिए। आई हैव एवर हियर्ड, आई हैव एवर, सारी सी पीडीएफ सेव है। चलिए अब इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो ये मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री में दैट का यूज होता है। ये क्वेश्चन कुछ करे हुए थे तो ये बाकी के क्या हो रहा है, ये लोग तो आराम से हवा खा रहे हैं, इनके आंसर ही गलत जा रहा है। ठीक है, चलिए सर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाना है मुझे, कब पढ़ाएंगे? बेटा पढ़ा चुका उसके अंदर, पीडीएफ देखें कंप्लीट कोर्स। तो चलो साहब बहुत बढ़िया बात है, धीरे, चलो जी चलो। इसके बाद 17, मिस्टर रॉय, क्या लिखा हुआ है? मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच, क्वाइट रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच, जो मिस्टर रॉय है वो बिल्कुल धनवान है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वो क्या नहीं है? सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी वो क्या नहीं है? सेटिस्फाई नहीं है। तो फिर भी सेटिस्फाई नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा? स्टील हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से करवा दिए थे आपको, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं और थोड़ा ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। चलो इसके बाद यहां से देखिए, ये लिखा हुआ है ही इज स्टिल, सी इज एट होम, ही इज इल, वह क्या है? बीमार है, सी इज एट होम, वह क्या है? घर पे ही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह बीमार है भाई, वह बीमार है इसीलिए तो घर पे है, वह बीमार है इसीलिए तो घर पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई आपत्ति हो तो जल्दी बताए, नहीं हो तो वैसे बताए। चलिए बेटा बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त आंसर आया, आपत्ति कोई भी नहीं है, जबरदस्त सर। आज तक कब से इंग्लिश पढ़ाओगे? ना जी ना बेटा, यहीं पे पढ़ाऊंगा, मेरी इंग्लिश यहीं चलेगी। एडुपत आचार्य क्लासेस ही अब अपना चैनल है, ये मेरा खुद का चैनल है। दूसरी बात राजस्थली में कब पढ़ाएंगे बेटा? वो भी अपना ही चैनल है, जब चाहेंगे जब उसमें पढ़ा लेंगे, आप परवाह करने की कोई टेंशन नहीं है, सारे अपने ही चैनल है जहाँ जहाँ हमने काम करे हैं। बस यही कि वक्त थोड़ा सा ऐसा ही इसलिए यहाँ काम कर रहे हैं, बाकी राजस्थली में भी जल्दी पढ़ा लेंगे, चिंता मत करो तुम। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ये। इसके बाद देखो ही इज अ फूल, चलो ध्रुत प्राणी हो गया इसका मतलब ना। चलो जी चलो, अब इसका राइट आंसर बताए। होम नहीं, क्या 16 में होम आएगा क्या? अभी चेक कर लेते हैं, 16 में होम आएगा क्या? ही वाज द, नहीं बेटा होम के नहीं, दैट का यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में। इसका राइट आंसर बताए जी। बिल्कुल तमन्ना गुप्ता जी, कोई जरूरत ही नहीं है पेड कोर्स की, है ना, कोई भी जरूरत नहीं है। इसका कारण है पेड कोर्स की जरूरत नहीं होने के पीछे कारण है बेटा, क्योंकि मेहनत ही आपके पीछे ऐसी हो रही है जो आपको पेड की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ही इज अ फूल, तो ही इज नॉट ओनली फूल बट ऑल्सो नैव, मतलब क्या हो गया? धूर्त प्राणी सभी है, वो तो टिंगर सभी है, सभी है। ठीक है, इनको मैंने पढ़ा दिया था, पढ़ा। और दूसरी बात देख लो, इन्फ्रेंस टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है मेरी तरफ से। इसके बाद जो 4 से 5 क्लास है वहां पर मैं ये 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, या फिर वहां पर प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा और थ्योरी वाली क्लास जो 2 से 3 पे है यहाँ पर लेके जाऊंगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद ये देखिए, अन्नू इज गुल्टी मोना, अन्नू इज नाइदर गुल्टी नॉर मोना, अच्छा नॉट ओनली, अन्नू इज नॉट ओनली, ये तो होगा ही नहीं, ओहो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए सर जी आपका टाइटल ठीक नहीं है, तो टाइटल ठीक नहीं है तो उसका टाइटल ठीक करो ना मेरे भाई, टाइटल ठीक नहीं है, मैं करूंगा क्या टाइटल भी ठीक? चलो 4 से 5 भी क्लास है क्या सर आपकी? 4 से 5 मेरी थ्योरी की क्लास होती है, रीड की मेन क्लास होती है 4 से 5, 4 से 5 मेजर क्लास है बेटा ना, मेजर क्लास है 4 से 5 वाली क्लास जो कई दिनों से चलती आ रही है। यहाँ तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको। इसके बाद देखिए, टॉम्स वेरी गुड एट साइंस, जो टॉम्स है वो साइंस में टकाटक है। हिज ब्रदर इज एब्सोल्युटली होपलेस, और उसका जो भाई है वो बिल्कुल क्या है? होपलेस है। ठीक है, ऐसे में सर रोडो पड़ गयो, के रोडो पड़ गयो भाई,
जल्दी बताओ जल्दी बता। प्लीज एक्सप्लेन 20 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ जी। देखो अब मेरी बात समझना, अब 20 नंबर के क्वेश्चन को समझाऊं क्या, है ना, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर है ना, एक बार सर वॉइस दिखाओ तो आवाज कैसे कमा रही है भाई। सर 3 बजे से शिक्षण विधि की क्लास होगी, हिंदी की होगी, शिक्षण विधि की क्या होगी, सब्जेक्ट तो डाला करो उसमें। बहुत बढ़िया, शाबाश, आवाज कतई जहर आ रही है। सब चैनल अपने ही है, अरे सब चैनल अपने ही है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर अब जल्दी से, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ये आइदर और, ये जो आइदर और होता है ना, आइदर और, आइदर और के अंदर यहाँ पर, यहाँ और यहाँ सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा नाइदर नोर, तो नाइदर नोर के यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है, सेम चीज होनी चाहिए। और मान लो यहाँ पे लिखा मैंने नॉट ओनली, और नॉट ओनली के बाद मैंने यहाँ पे लिखा बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, तो यहाँ पर भी सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज है ही नहीं, क्यों नहीं है सेम चीज, शांति से देखना, शांति से देखना। मान लीजिए गिल्टी, यहाँ पर तो गिल्टी लिखा हुआ है, यहाँ मोना लिखा हुआ है, तो ये तो किसी इंसान का नाम है, ये इंसान का नाम है नहीं, तो दोनों ही अलग अलग चीजें है ना बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अभी टीचिंग मेथड का मेरा तन दिया था, जिसके अंदर कंप्लीट 5 टीचिंग मेथड करवा दिए थे मैंने, कल परसों की बात है वो, तो आपको वीडियो में मिल जाएगा वो, और वीडियो के अंदर जैसे मिल जाएगा तो उसको देख ले, आप पढ़ ले आराम से, है ना। तो इसीलिए अलग अलग है, इसलिए नो लेस देन का यूज होगा, क्योंकि ये तीनों तो सेम के लिए काम करते हैं, ठीक है बेटा, है ना। ऐसे हो सकता था अनु इज गिल्टी और फिर कोई दूसरा सेम वर्ड होता, तब ये मामला सेट होता। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं हो सकती, यहाँ पर क्या ज्यादा बात नहीं हो सकती, ये कॉन्टेक्ट नंबर ध्यान दे, और अपनी समस्या है, अपनी क्लास की जितनी भी समस्या है वो सारी की सारी चीजें व्हाट्सएप पे सेंड कर दे मुझे, जो भी समस्या है देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, चले, बहुत बढ़िया बात है। सर जुलाई के बाद सेकंड ग्रेड आओगे क्या, हाँ जी पढ़ा देंगे। संजय सर क्यों कॉल कर रहे हैं, एक बार कॉल करो, ठीक है। तो ये नंबरों के ऊपर आप पर्सनली क्लास के बाद में कॉल करके या कैसे पूछ लें, यहाँ पर बेटा इतना ज्यादा बात करना अलाउ भी नहीं है और हो भी नहीं पाएगा। टॉम्स वेरी गुड हो गया यहाँ से, नहीं ये नहीं हुआ, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। अच्छी खासी क्लास ले रही थी, सर चिल्लाए, बच्चा उठ गया। अरे ये क्या बात हो गई, बच्चा उठ गया तो मैंने यहीं से बच्चे को उठा दिया क्या। टॉम्स ये बच्चे की मम्मी गालियां देगी अब। टॉम्स वेरी गुड एट साइंस, हिज ब्रदर, इसका राइट आंसर क्या है भाई, ए आंसर, वाइल, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द अर्थक्वेक वाज क्वाइट सीवियर, जो अर्थक्वेक था वो बिल्कुल खतरनाक था। द टेम्पल वाज नॉट डैमेज्ड, लेकिन फिर भी जो मंदिर था वो बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। जो भूकंप आया वो बड़ा ही खतरनाक आया, बड़ा ही तेज भूकंप आया, लेकिन क्या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, ये जो मंदिर था ये मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बेटा, बट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, बट, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने बट। सर आपसे रिक्वेस्ट है लैंग्वेज टू इंग्लिश के भी टॉपिक करवा दो, लैंग्वेज टू इंग्लिश के ही करवाए मैंने, ये खंडेलवाल जी इंग्लिश के भी टॉपिक बता दो, सारे के सारे बता तो दिए, और कौन से बताऊंगा, कोर्स ही कंप्लीट करा दिया। कहाँ सो रहे थे भाई, पता नहीं तुम कहाँ सोते रहते हो, ठीक है बेटा। और कोई एक बार ये जिनकी समस्या है वो इन पे कॉल कर लेना बेटा क्लास के बाद, ठीक है, सर से बात करवा दी जाएगी, और उसके बाद में बिल्कुल पूछ लेना, लैंग्वेज टू इंग्लिश के भी टॉपिक बता दो। अरे यार बता तो दिया लैंग्वेज टू के, बार बार एक ही मैसेज कर रहे हो, कह रहा हूँ कि ना बात कर लेना, यहाँ पर चलती हुई क्लास में गड़बड़ करते हो तुम यार। वाइल इसलिए आया, 21 का है, वाइल इसलिए आया क्योंकि ये जबकि का सेंस दे रहा है, वो बहुत ज्यादा क्या है, अच्छा है, साइंस के अंदर वो बहुत ज्यादा क्या है, अच्छा है ना। हिज ब्रदर एब्सोल्युटली होपलेस, जबकि जो उसका भाई है वो क्या है, होपलेस है, ठीक है। हम तो एक्टिव है, तुम एक्टिव नहीं हो, तुम पैसे हो रहे हो। द ट्रेन वॉज फुली पैक्ड, ठीक है, इसका राइट आंसर दो। सर एक्टिव सो के बाद में होते हैं, और यहां पर सो की जब तक वॉचिंग नहीं आती जब तक सर के ऐसा ही रहता है। चलिए, द ट्रेन वॉज फुली पैक्ड, जो ट्रेन थी वो फुली पैक्ड थी, मतलब पूरी ठकाठक भरी हुई थी, पूरी की पूरी ट्रेन भरी हुई थी। मैनेज्ड टू गेट सीट्स, है ना, मैनेज्ड, फिर भी मैंने क्या किया, मैनेज किया, एंड कैसे हो जाएगा, नहीं बट, लेकिन
मैनेज टू गेट सीट, फिर भी क्या करी बेटा, सीट को मैनेज करने की कोशिश करी, बट आएगा यहाँ पर, ठीक है। टीचिंग मेथड की 2 आवर्स की क्लास हुई थी, इससे पहले आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। और वो टीचिंग मेथड एक ही क्लास में मैंने पूरे करवा दिए थे, उसे अच्छे से पढ़ ले, ठीक है बेटा, मन से पढ़ ले। वैसे ही अप्रोचेस में पूरी करवा दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखें, ही इज ब्रिलियंट, ही इज शाय। सर ये टॉपिक रीड लैंग्वेज फर्स्ट में है क्या? फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। चलो, ही इज ब्रिलियंट, ही इज शाय, वह क्या है, ब्रिलियंट है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यट, फिर भी, या फिर यट तो ऑप्शन में नहीं है, बट ही इज शाय, लेकिन वो क्या है बेटा, शर्मिला है। वो क्या है, शर्मिला है। आगे बात समझ में यहाँ तक की? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। और थोड़ी बहुत क्लासेस को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वॉचिंग बढ़ाएं, तो यही तो होगी बेटा। जब तक शो नहीं होते, जब तक मजा नहीं आता, मुझे फिर नहीं आती एनर्जी। आप चुपचाप पढ़ते रहे, सो होते अपने आप एनर्जी बढ़ जाएगी। आप लोगों को बड़ा जोर आता है यार, न तो कुछ शेयर, न कुछ क्या, नहीं कोई मतलब। अब तक एक महीने से क्लास 500 पार हो चुकी होती, तुम लोग चाहते तो। ही इज म्यूजिशियन और पेंटर लिखा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं। ही इज म्यूजिशियन, है ना? अब क्या आएगा भाई इसमें? ओहो, बताओ साहब। एक महीना बचा हुआ है, सिलेबस कंप्लीट करवा दिया एक ही महीने में मैंने थ्योरी, और क्वेश्चन और करवा दूंगा, तो बेटा ये बोथ एंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोथ। ही इज बोथ ए म्यूजिशियन एंड पेंटर। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि बोथ एंड बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, द सोल्जर्स वर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, दे रिफ्यूज टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण कर देना। The soldiers were struggling very hard and they refused to give up. अब बता बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताए। अरे फटाफट बता दो रे भाई साहब, जल्दी से बताओ। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया अपना, बट क्यों आ जाएगा यार? द सोल्जर्स वर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, दे रिफ्यूज टू गिव अप। नहीं, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड और दे रिफ्यूज टू गिव अप, और उन्होंने मना कर दिया आत्मसमर्पण करने के लिए। क्या करने के लिए? आत्मसमर्पण करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद यहां से देखिए, ही वॉज अनोइड, सी केप्ट क्वाइट। सी वॉज अनोइड, वह चिंतित थी। सिंस सी केप्ट क्वाइट, बिकॉज सी, यट, फिर भी सी कीप क्वाइट। जल्दी बताएं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट चेप दो भाई, इतना टाइम ना लो, इतना टाइम ना लो बेटा। और मेन क्लास कब होती है? मेन क्लास अपनी होती है 4 से 5 रीट वालों के लिए। तो रीट वाले सभी बच्चे ध्यान से सुने कि 4 से 5 वाली क्लास लेना ना भूलें, क्योंकि 4 से 5 वाली क्लास अपनी मेन और मेजर क्लास है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, यट हो गया। सी वॉज अनोइड, यट यानी फिर भी सी केप्ट क्वाइट, वह बिल्कुल शांत रही, चिंतित थे फिर भी। फिर यहाँ पर देखो, आई वॉज वेरी एंग्री, आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। यहाँ पर देखो, आई वॉज वेरी एंग्री, मैं बहुत ही ज्यादा क्या था, नाराज था, बट लेकिन, स्टिल फिर भी, आई डिड नॉट। तो बेटा विरोधाभास के लिए बट का यूज हो सकता है, बट ऑप्शन में है ही नहीं। यट का यूज हो सकता है, यट ऑप्शन में है ही नहीं। तो स्टिल का भी हो सकता है, क्लास का। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो स्टिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, क्या लिखा हुआ? आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, यानी मेरे पास पैसा कम था। मेरे पास क्या था बच्चा? पैसा कम था। आई विल गिव यू सम, ठीक है। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसा कम था, सो आई विल गिव स्टिल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे स्टिल रिजल्ट आंसर आ गया। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, एकदम मस्त। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां पर देखें। सी इज कॉन्फिडेंट, क्या लिखा हुआ है? सी इज कॉन्फिडेंट सी हैज लॉस्ट दिस गेम। सी इज कॉन्फिडेंट, वह बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, सी हैज लॉस्ट दिस गेम, फिर भी वो क्या हो गया बेटा? गेम हार गए। चलिए,
स्टिल का यूज बेटा अभी तक का सेंस ही होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जबकि का सेंस आएगा। किसका सेंस आएगा बेटा, जबकि का सेंस आएगा। इसके बाद जल्दी से देखो यहाँ पर ये वाला, जहीर वॉज अनवेल ही वेंट शॉपिंग विद हिज कजिन। इसका करेक्ट आंसर सेंड करे एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। राइट आंसर क्या होगा एक बार फटाफट फटाफट सेंड कर दे, है ना। जल्दी से इसका राइट आंसर सेंड कर दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जहीर वॉज अनवेल, जो जहीर था वो अनवेल था, अस्वस्थ था। ही वेंट शॉपिंग विथ हिज कजिन, फिर भी वो अपने कजन के साथ कहाँ गया, शॉपिंग पे गया। तो बिल्कुल यट का यूज होगा, क्यों, क्योंकि वो अनवेल था, अस्वस्थ था, फिर भी गया, फिर उसका मतलब यही आंसर होगा। द न्यूज इज गुड बी ट्रू, इसका राइट आंसर क्या होगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसमें दो इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर दो करता तो फिर यट कहाँ है, ये तो जोड़े के साथ आता है ना, दो के साथ तो यट आना चाहिए। अगर दो करता तो फिर यट आता। चलो तो अब नेक्स्ट, यहाँ से यट आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाओ, द न्यूज इज में क्या हो गया बेटा, टू टू वाला हो गया। इसके बाद ये आ जाओ, द बॉक्स इज हैवी इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। इसका करेक्ट आंसर बताए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा और राइट आंसर क्या होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस बॉक्स इज, ये जो बॉक्स है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, भारी है। सो हैवी, कैसा हैवी बेटा, सो हैवी का मतलब बहुत ज्यादा भारी है। इसके बाद यहाँ पर दैट का यूज करूंगा, दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो इसका मतलब सही भाषा में देखा जाए तो सो दैट का आंसर हुआ यहाँ पर। सो दैट का हमें यूज करना होगा, और सो दैट का यूज कैसे किया, यहाँ पर ये लिखा सो और ये लिखा मैंने दैट। इसके बाद यहाँ पर देखो, रीना लव्स वीडियो गेम्स, रीना वीडियो गेम्स को पसंद करती है। हर बेस्ट फ्रेंड हेट देम, तो यहाँ पर आएगा बेटा वेरेज, क्योंकि बट है ही नहीं इसमें, यट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वेरेज का यहाँ पर यूज हो जाएगा। और वेरेज का मतलब क्या होता है, जबकि। क्या होता है, जबकि। और यहाँ से फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ही इज सिंसियर हिज सिस्टर इज, क्या लिखा हुआ है, ही इज सिंसियर, वह सिंसियर है, एज हिज सिस्टर इज, जैसे कि तो ही इज एज सिंसियर एज हिज सिस्टर। एजेस पढ़ाया था मैंने, जब पढ़ाया था, जब बहुत अच्छे से पढ़ाया था बेटा, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर नहीं पढ़ाया। तुम लोगों ने मेरी हंसी छीन ली। चलो जी चलो आ जाओ, एजेज हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, जो चावल है उनको नीड होती है ज्यादा पानी की। कॉटन नीड्स ब्लैक सॉइल, और जो रुई होती है उसको काली मिट्टी की। तो यहाँ पर होगा वेरेज, यानी जबकि। दोनों का अलग अलग सेंस हो रहा है ना। बी क्विक, जल्दी करो। दे विल लीव विदाउट यू, वो तुम्हारे बिना ही चल जाएंगे। इसमें बताया राइट आंसर, ऑलवेज कीप स्माइल सर। काहे की स्माइल 67 बच्चे में स्माइल आती है क्या, स्माइल आती है 100 के ऊपर। तुम्हें 500 का टारगेट दिया था, तुमसे 100 नहीं होता। लोगों को स्लाइड वाले ही पसंद आते हैं। लिंकिंग डिवाइस के नाम से है भाई ये टॉपिक, अदरवाइज अन्यथा। बी क्विक, जल्दी करो, बी क्विक, जल्दी करो, अदरवाइज दे विल लीव विदाउट यू, वो तुम्हारे बिना ही चल जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अदरवाइज हो जाएगा। इसमें बताए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर जी पढ़ने वाले ही बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं। चलो जी बेटा, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही माइट कम फर्स्ट इन द रेस। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हाँ बिकॉज, क्योंकि, सिंस, सो देट या वाइल। तो बेटा सो देट आंसर हो जाएगा, ताकि, हाँ क्या आंसर हो जाएगा, ताकि आंसर हो जाएगा।
ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, सो दैट ताकि ही माइट कम फर्स्ट इन द स्कूल, वह क्लास में स्कूल आए। तो बात समझ में आ गई आपके। इसके बाद यहां से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं। तो सीमा चौधरी जी लोड लेना पड़ेगा, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। वॉज, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं तुम लोगों के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। वो इसलिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उठे, राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग पढ़ाएं, बस इसी उम्मीद से। और तो क्या है, कोई पेड़ थोड़ी है कि बेटा 50 बच्चे तो फीस लेके पढ़ा रहे हैं, जो कोई बात नहीं अपने क्या है। वॉज हिज मोटिवेशन ही रिमेंड एट द स्पॉट द होल नाइट, सच वॉज हिज मोटिवेशन दैट ही रिमेंड एट द स्पॉट द होल नाइट। मतलब ये उसका मोटिवेशन था, दैट की ही रिमेंड एट द स्पॉट द होल नाइट, सारी रात वो उस जगह पे खड़ा रहा। तो ये क्या था, उसका मोटिवेशन था। तो ए आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आई लाइक हिम, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। चलो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइक हिम, ठीक है। ही इज हार्ड वर्किंग, क्या लिखा हुआ है, ही इज हार्ड वर्किंग। तो आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, बिकॉज क्योंकि ही इज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग यानी कठिन मेहनत करने वाला इंसान है। तो यहाँ पर बेटा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, जो गलियां हैं वो भाई साहब पानी से भर गई। वी डिडंट गो फर्दर, हम आगे नहीं जा सकते। अब बताओ विनोद शर्मा जी, बिल्कुल ये जितने भी स्टूडेंट्स यार तुम लोग समझते नहीं हो क्या, मैं कह रहा हूँ कि क्लासेस जल्दी से 200 400 500 पार जानी चाहिए। अब ये ऐसे मोटिवेशन गिरता है, ऐसा जब 100 क्रॉस नहीं होते तो मोटिवेशन गिर जाता है। तो द स्ट्रीट्स वर फ्लोडेड, वी डिडंट गो फर्दर, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो। अब बताए इसका राइट आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। बताइए। ही इज पायुष, शी कैन नॉट मिस हर मॉर्निंग प्रेयर्स। साहब चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो आ जाओ तो आ जाओ जल्दी से। सी इज, अब यहां पर क्या होगा, बी आंसर दिया है क्या सबने। अब सर ये बी आंसर क्यों हुआ, मुझसे कोई पूछना मत, क्यों मत पूछना, क्योंकि कनेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो जाकर देखना जब समझ में आए। He keeps on asking for money. He belongs to a rich family, है ना। अब यहां पर देखे, He keeps on asking for money, वह पैसा मांगता रहा। He belongs to a rich family, वह एक जी बिल्कुल, वह एक रिच यानी धनवान परिवार से संबंध रखते हैं। नया क्वेश्चन आ गया यहां से, अब ध्यान रखना बेटा। अब वह पैसे मांगता रहा, ही बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और जल्दी से बेटा, दो, बिल्कुल बिल्कुल, बट स्टिल, लेकिन या स्टिल, तो वह पैसा मांगता रहा, स्टिल या बट, इसमें आपका बट आंसर ठीक रहेगा। The culprits escaped punishment. There were no witness to their crime.
अब बता बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताएं। चलिए बेटा बेटा एक सेकंड थोड़ा सा वेट करें, इस क्वेश्चन को वापस देख लो, दोनों ही नहीं होंगे आंसर ये। दो यद्यपि आंसर होगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? मेरा ध्यान तो 100 की वॉचिंग नहीं है इसमें। बट नहीं होगा बेटा, दे होगा उसका सही है। अरे बट नहीं होगा दादा, वो बट नहीं होगा, दो होगा यहाँ पर। तुम इसको 100 कर दिया करो जो टकाटक काम सही चले। अब इसका आंसर बताओ, 44 में आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना 44 में आंसर दे। अब देखो यहाँ पर द कल्प्रिट्स एस्केप्ड, जो दोषी थे वो बचकर भाग गए पनिशमेंट से। देयर वर नो विटनेस टू देयर क्राइम, क्योंकि कोई गवाह नहीं था उनके क्राइम के लिए। तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा, क्यों होगा? क्योंकि सिंस का मतलब क्या होता है? क्योंकि। क्या होता है इसका मतलब? क्योंकि होता है बेटा। क्या होता है? क्योंकि। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बैठ गया अपना? सिंस हो गया, और क्योंकि इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखो इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल ऑर्नामेंटल, है ना। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंट एज, बेटा बेटा जल्दी बताए जल्दी बताए, वेदर या और, अरे अरे वेदर और कैसे आ जाएगा भाई, या नाइदर नॉर आएगा, जल्दी से बताओ। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, बिल्कुल सही बात है। दो और यट तो हो ही नहीं सकता, एज दो नहीं आएगा वेदर के साथ, और वैसे नहीं आता। नाइदर नॉर वाला जोड़ा फिट बैठ रहा है इसमें, नाइदर नॉर वाला जोड़ा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। एकदम सही आंसर दिया आपने। इसके बाद यहां पर भी राइट आंसर बताया, बताया। यू मस्ट बी बोल्ड, क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट बी, पूरा देख लो। यू मस्ट बी बोल्ड, तुम्हें बहादुर होना चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड, तुम योग्य नहीं हो इस संसार का फेस करने के लिए। यू मस्ट बी बोल्ड, तुम्हें बोल्ड होना चाहिए, और मतलब या यू विल नॉट बी एबल टू द, बिल्कुल तुम अभी, बिकॉज, बताओ क्या आंसर होगा? और या बिकॉज यू मस्ट बी बोल्ड, तुम्हें बोल्ड बहादुर होना चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड, क्योंकि तुम योग्य नहीं होगे। बिल्कुल, और आंसर सही है। ये सेंस किसका दे रहा है पता है क्या? यू मस्ट बी बोल्ड, तुम्हें बहादुर होना चाहिए, और यू विल नॉट बी एबल टू अदरवाइज का अन्यथा वाला सेंस दे रहा है ये, वरना तुम क्या नहीं होगे, इस संसार को फेस करने के जैसे नहीं होगे। इसके बाद देखो, आई लिसन टू द रेडियो, आई लिसन टू द रेडियो, मुझे सुनना है भाई, मैं सुनता हूँ रेडियो को। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, जब मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वैन आंसर दिया है लोग बागों ने भाई, बिल्कुल सही जवाब आया है वैन। इसके बाद फिर देखो, आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, है ना। आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, आई वॉज वियरिंग अ कोट, आई वॉज वियरिंग ए कोट, ठीक है। आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, आई वॉज वियरिंग ए कोट, तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। बिकॉज आई, सॉरी, इवन, अच्छा, इवन आई वॉज वियरिंग अ कोट, बताइए अब बताए राइट आंसर। सी आंसर दिया है बिकॉज, अच्छा, तो बिकॉज का मतलब तो उल्टा हो गया यहाँ पे। तो आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, मुझे बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है क्योंकि मैं कोट पहने हुआ हूँ, ये थोड़ा ना होगा, कोट पहने हुआ तो फिर नहीं होनी चाहिए, इतना ज्यादा क्यों हो रही है? तो बेटा इसमें आंसर होगा दो, यद्यपि, मतलब यद्यपि मैं, मतलब क्या है, मुझे ठंड महसूस हो रही है, यद्यपि मैंने क्या पहन रखा है? कोट, मैंने कोट पहन रखा है फिर भी मुझे ठंड लग रही है, तो ये फिर भी का सेंस दे रहा है आपका दो, ठीक है। इसके बाद देखो, ही वॉज टायर्ड, ही कुड स्कैर्सली स्टैंड, ही वॉज टू टायर्ड, या सो टायर्ड, या दैट, जल्दी बताएं। 48 में नहीं 49 में बता मेरे भाई।
चलिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर दे दें। यहाँ पर ही वॉज टायर्ड ही कुड स्केर्सली स्टैंड लिखा हुआ है, तो इसमें सो दैट वाला पोर्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वहां से अलग क्लोज शुरू हो गया, ही कुड नॉट, तो सो दैट सही है। इसके बाद यहाँ पर देखें, माई सिस्टर स्पीक्स मराठी आई डोंट। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बता दें। माई सिस्टर स्पीक्स मराठी, माई सिस्टर जो मेरी बहन है, स्पीक्स मराठी, वो मराठी बोलती है। आई डोंट, बट, तो बट बिल्कुल सही है। सुरेंद्र सिंह रावत जी, सर जी नमस्कार, बहुत टाइम है आज। अरे क्या लिखे हो, मैं तो भूल गया भाई, समझ में नहीं आया क्या लिखे हो। तो बट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अरे यार जब तक सो नहीं होते, जब तक पढ़ाने में मजा नहीं आता, कुछ मजा नहीं आता। तुम लोग बस खुद का पढ़ के, या फिर इस क्लास को मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक ही क्लास दे देंगे अपन तो 4 से 5 वाली, दिमाग लगाए ज्यादा। बड़े टाइम बाद आज आपको देखा। सुरेंद्र सिंह जी, ये चैनल मेरा खुद का है, एडुपत आचार्य क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इसे हेल्प करें, क्योंकि नया चैनल है। लोग बागों ने तो ट्रांसफर कर दिए हमारे बार बार, तो इधर उधर ट्रांसफर की बजाय हमने खुद का ही सिस्टम कर लिया। अब जब मेरी मर्जी होगी, जहां मेरी मर्जी होगी, जितना मेरी मर्जी होगी उतना पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो इसमें आपकी हेल्प चाहिए। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर बताएं। सुरेंद्र सिंह जी, बस ये कहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर वॉचिंग दिख जाती है, सब लोग अपने अपने पढ़ के भाग जाते हैं बस। वी स्टेड एट होम ऑफ द रेन, बताओ राइट आंसर। मिश्रा जी, मैं सब भरोसे पढ़ाना ही छोड़ना पड़ेगा मुझे। दे सेंग डांस्ड ऑल इवनिंग, यहां पर देखिए, थैंक यू साहब, थैंक यू। देखते हैं, पता है मुझे, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप का नंबर है, ये आप इसके ऊपर हाय का मैसेज कर दे, आपको इंग्लिश के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप हमारे लिए क्या हेल्प कर रहे हैं ये भी इस पे बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, एंड हो गया। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, दोनों वर्ब को जोड़ दिया एंड से। बात समझ में आई नहीं आई? आज सो गए बच्चे। द ग्रैंड होटल वॉज फुल, वी स्टेड समवेयर एल्स। बताइए, जो ग्रैंड होटल थी वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। वी स्टेड समवेयर एल्स, हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगह वेट करना पड़ेगा। गुरुदेव दिल से पढ़ो। केस मीणा जी, दिल से पढ़ा ही रहे हैं ना, ये तो पढ़ा दिया टॉपिक तो खैर, अब तो बस क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो आप करोगे। इक्यावन को बताऊं, देखो, वी स्टेड एट होम, हम घर पर रुके, ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द रेन। क्यों? बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, तो किसके कारण रुके हम घर पे? बारिश के कारण। किसके कारण रुके हम घर पे? बारिश के कारण रुके। ठीक है, अब यहां से देखो 53 हो गया। ही वॉज एंग्री, आई वॉज लेट। बताइए आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? देखा, ड्यूरिंग भी हो सकता है क्या? बेटा ड्यूरिंग के बाद फिर ऑफ नहीं आता, बिकॉज के बाद ऑफ आता है। ही वॉज एंग्री, वह नाराज था। आई वॉज लेट, बिकॉज यानी क्योंकि आई वॉज लेट, मैं लेट था। डिड आई गो टू बेड, द डोर बेल रैंग। ओहो, इसका आंसर बता दो। देखिए 55 का आंसर बता दो, और मुझसे कोई पूछना मत, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया तो मैं केवल इसका आंसर टिक करके जाऊंगा, और एक छोटे सा हिंट देके जाऊंगा, वीडियोस में देख लेना आप। और जिन बच्चों का आंसर सही आ गया उनका तो बिल्कुल सही है। नो सुनर देन का आंसर करेक्ट होगा। इन्वर्जन वाला कुछ बताया था मैंने आपको
कि इन्वर्जन हुआ है इसमें। क्या हुआ इसमें? इन्वर्जन हुआ है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, आ जाओ यहाँ पर। आई वॉज टायर्ड। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फटाफट फटाफट बता बच्चे। राइट आंसर क्या हुआ यहाँ से? बट। आई डोंट केयर, यू गो स्टे। आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, यू गो तुम जाओ या फिर रुको। तो यहाँ पर चॉइस का सेंस दिया जा रहा है। किसका सेंस दिया जा रहा है? चॉइस का। जब भी ऐसा सिस्टम होता है कि आई डोंट केयर, तुम्हारी मर्जी हो तो रुको और तुम्हारी मर्जी हो तो जाओ, तो ऐसे सेंस में वेदर और का यूज किया जाता है। एक जगह वेदर और दूसरी जगह और का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक जगह तो वेदर, ये चॉइस के लिए होता है, तुम्हारी मर्जी आए तो ये करो, तुम्हारी मर्जी आए तो वो करो। ऐसे सेंस में बेटा इसके लिए इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखो, ही डिड नॉट रिपोर्ट इन टाइम, उसने टाइम के ऊपर रिपोर्ट नहीं करी। ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, इसीलिए वो क्या नहीं हुआ? वो सेलेक्टेड नहीं हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, दे प्लेड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। दे डिडंट विन, फिर भी वो नहीं जीते। तो यहाँ पर किसका लेग यूज हो जाएगा बेटा? नेवरदलेस का यूज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? फिर भी का यूज होता है इसका, ठीक है। नेवरदलेस, हाउएवर, ये सब फिर भी होते हैं। इसके बाद आंसर देखो, यू कैन हैव सॉप, सलाद, सैंडविच। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? एंड है क्या कहीं पे? नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है क्या क्या आप ले सकते हैं। सूप ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो सब पॉकेट में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के लिए किसका यूज किया जाता है? और का। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप। तो ये आज हमने किसको देखा है? कंजंक्शन या कनेक्टिव में कंजंक्शन को देखा है। बेटा देखो, काम की बात इतनी सी, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ये सिस्टम अपना बंद हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम दो तरीके से चलता है, आज मैं आपको समझा देता हूँ। यूट्यूब का सिस्टम दो तरीके से चलता है। यूट्यूब का सिस्टम दो तरीके से चलता है, या तो आपके कोर्सेज में पेड कर दूं, या तो आपके कोर्सेज क्या कर दूं? पेड कर दूं। मैं नहीं, सिस्टम चलाने की बात बता रहा हूँ कि पेड के अंदर क्या होता है, जैसे 100 बच्चे भी होते हैं, तो 100 बच्चों के पेड होने के बाद में, चलो भाई ठीक है, पेड हो रहा है, फीस आ गई, थोड़े बहुत पैसे आ गए, तो उस हिसाब से एक तो ये सिस्टम ऐसे चलता है। या दूसरा सिस्टम चलता है बेटा, दूसरा सिस्टम चलता है वॉचिंग से, वॉचिंग से, सपोर्ट से। क्यों? यहाँ तो मिलता है पैसा और यहाँ पर बेटा मिलती है वॉचिंग। वॉचिंग मतलब लोग मिलते हैं, लोगों का विश्वास मिलता है, लोगों का एक जोश मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, इन सब से। और मुझे रिक्वायरमेंट बेटा इसकी है अभी, है ना, इसकी है। अब फैसला आपके हाथ में है, मुझे रिक्वायरमेंट इसकी है, आपको इसकी है या इसकी है, ये आप अपने हिसाब से सोच ले। बच्चे ऐसे क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, सारा का सारा कतई ऐसा काम पॉसिबल नहीं होगा। तो आप मन से अच्छे तरीके से हर जगह जितना आप सपोर्ट कर सके, कम या ज्यादा नहीं बेटा, जितना आप सपोर्ट कर सके। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने चैनल पे मैंने पढ़ाए थे, तो वहां पर आप ये बात उनके ऑफलाइन कमेंट में कमेंट करके बता दें कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। बेटा ये मोटिवेशन यहाँ पे काम नहीं करता। हालत ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे कोई एनर्जी नहीं निकल रही, और अभी 1 घंटे बाद ही 4 बजे में एनर्जी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वॉचिंग का ही फर्क पड़ता है और किसी का फर्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करें कि मेरी जितनी भी क्लासेस है वो उठे और आपके लिए भरसक प्रयास करें आप, तभी बेटा काम चल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।